अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान गुलफराज अब्बासी और आप देख रहे हैं डिस्कवर कश्मीर। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है सरदार शफ़क़त अली चिश्ती साहब, जिन्होंने इलेक्शन से पहले भी डिस्कवर कश्मीर को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें इन्होंने काफ़ी गिले शिकवे किए थे। तो आज इनको यूनियन कौंसिल की चेयरमैनशिप मिली है, तो इस हवाले से इनसे कुछ सवालात पूछते हैं और इनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो चिश्ती साहब आपको मुबारक हो कि आपको चेयरमैनशिप मिली। अच्छा, ये बताएं कि आपने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और उसके बाद यूनियन कौंसिल के चेयरमैन बन गए, तो क्या फीलिंग्स है आपकी? जनाब, मैं सबसे पहले जो कहना अपनी टीम अपना ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा मुकाबला किया, मिनिस्ट्री के साथ, इतनी बड़ी लॉबी के साथ। उन्होंने शाना बशाना मेरे साथ खड़े रहे और ये जो इतनी बड़ी लॉबी को और मिनिस्ट्री को उन्होंने दजगा दिया है। हम पहले तो हम पीटीआई के बानी कारकुन थे, ठीक है। उसके बाद रशीद साहब की कोई पॉलिसी ऐसी थी, कोई जो साथ रशीद साहब के साथ जो लॉबी है उनकी ऐसी पॉलिसी थी जिसे हमसे थोड़ा नहीं पसंद करते थे, ठीक है। वो नौजवान की आदत को बिल्कुल आगे नहीं लाना चाहते थे। तो हम ये चाहते हैं कि नौजवान क्या वजह क्या है उसकी, क्यों वो नौजवान की आदत को आगे नहीं लाना चाहते? वो ये टूटी नलके वाली सियासत करना चाहते हैं। अच्छा, टूटी नलके वाली सियासत। तो अभी ये बताएं कि आपको चेयरमैन यूनियन कौंसिल बनाने में पीटीआई का या चौधरी रशीद साहब का कोई हाथ है, या आपने अपनी मेहनत पे ये जो मुकाम हासिल किया है? नहीं सर, ये अल्लाह रसूल के हुक्म से ये हमारी जो टीम है, सबसे पहले तो ये करमदीन साहब, चौधरी करमदीन साहब, चौधरी तारक साहब, राजा इम्तियाज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने और हमारे साथ बहुत बड़ा तावन किया है। सही है। तो टीम डिस्कवर कश्मीर का इसमें कितना हाथ है आपको आगे लाने में? माशाल्लाह बहुत बड़ा हाथ है डिस्कवर कश्मीर का। सबसे पहला इंटरव्यू मैंने जो दिया है डिस्कवर कश्मीर के साथ, तो इंशाल्लाह उससे मुझे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो डिस्कवर कश्मीर के काम से आप मुतमईन हैं? डिस्कवर कश्मीर की जो टीम है अच्छा काम कर रही है? बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बस पैगाम हमारा यही है कि इंशाल्लाह हम पूरी यूसी के अंदर जो है ना सब लोगों को साथ लेके चलेंगे और आम आदमी की बात करेंगे, हक का साथ देंगे, किसी दूसरे का साथ नहीं देंगे सर इंशाल्लाह। सर आपका नाम? आमर सलीम अब्बासी। आमर सलीम अब्बासी साहब, आप वाइस चेयरमैन? जी जी। अच्छा, आप ही की पार्टी टिकट पे बने हैं या आज़ाद हम सब आज़ाद हैं। तो आप भी पीटीआई के नजरियाती कारकुन थे? जी 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 बिल्कुल पीटीआई के। क्यों छोड़ी? क्यों वैसे बस लगे हम इलेक्शन ही आज़ाद लड़ना था, माहौल ही है। क्यों चौधरी साहब की पॉलिसीज़ पे कोई आपको शिकवा है? नहीं, उनकी पॉलिसियाँ तो है ही नहीं है ना। ये तो लोग आगे लोगों की बातों पे चलते हैं। वो अगर लोगों की बातों पे चलते? बिल्कुल यही बात, अगर खुद अपनी पॉलिसी हो ये ना होता, आज़ाद ग्रुप ना बनता। सही है सर, तो मुबारक हो आपको बहुत बहुत। तो क्या विजन, क्या आप क्या हल्के में या यूसी में किस तरह काम करेंगे? जिस तरह जो भी लोगों का काम हुआ इंशाल्लाह करेंगे, जो जिसकी ज़रूरत होगी पूरी करेंगे इंशाल्लाह। सही है सर, आपको मुबारक हो बहुत बहुत सबको। इन्होंने आज़ाद ग्रुप बनाया, कुछ गलत पॉलिसी और गलत फैसलों की वजह से आज़ाद ग्रुप बनाना पड़ा, पर इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर बर वक्त इसका फैसला वज़ीर हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट के मेंबर वगैरह क्या ज़रूरत न पड़ती, वो इंशाल्लाह उनकी क़यादत में हम होते। पर उन्होंने कुछ इर्द गिर्द उनके जो माफिया था, जिन्होंने उनको यरगमाल बनाया हुआ था, उन्होंने फैसले जिस वजह में ये आज़ाद ग्रुप बनाना पड़ा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका नाम? ऐसा मुख्तार, यूनियन कौंसिल के मंजर से यूथ कौंसलर हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमारी नेक दिली और नेक ख्वाहिशात हैं। सबसे पहले मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया, साथ में आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद पूरी जो यूसी के लोग हैं, जितने भी हैं, किसी पार्टी से किसी बातें से, दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह मामले बुज़ुर्गों का सबका पूरी यूसी के लेवल पे सबके एक साथ पूरी टीम हम इसके मशावरत के साथ सबके साथ अच्छे काम, अच्छी नेक दिली और ईमानदारी के साथ इंशाअल्लाह वादा हर काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा सही है। ठीक है जी, हमारी बहुत सी दुआएं आप लोगों के लिए। मैं एक ही बात कन्फर्म करना चाहता हूँ कि हम जितनी भी ये टीम है, ये सरदार शफ़क़त समेत करमदीन भाई, जितने भी हम लोग हैं, ये आज़ाद ग्रुप है। सही है, मिल के पुराने हम पीटीआई वाले, असली पीटीआई वाले हम पीटीआई के हम लोग हैं, लेकिन नजरियाती, लेकिन असल में इस टाइम हम जितने भी लोग हैं आज़ाद ग्रुप है। आज़ाद ग्रुप क्या आज़ाद? अभी कोई फैसला नहीं किया गया कौन सी पार्टी? जो भी होगा मशरावत से होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम आज़ाद हैं इंशाअल्लाह। सही है। अच्छा, आप सब लोग माशाल्लाह से यंग हैं और कोशिश करनी है कि गड़ी दुपट्टा का जो है ना तहसील के हवाले से जो है सब ने मिल के कोशिश करनी है। इंशाल्लाह हम ये मीटिंग भी कॉल करेंगे इंशाल्लाह, इसके लिए आपने आवाज़ बुलंद करनी है इंशाल्लाह। इनका शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि इन्होंने मुझे
वोट देकर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हमने जो है हमने मैं कैंसर कौंसल की सीट पे जीता हूँ। जबकि इमाम साहब सबसे पहले थे हम PTI के कारकुन और वर्कर, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। टिकट ना देने की वजह से जो है आज़ाद उम्मीदवार ये जो सब मेरे भाई हैं इन्होंने मेरी सपोर्ट की। जो सीनियर हमारे मेंबर थे उन्होंने मुझे आज़ाद हैसियत से जिताया। इस वक्त भी हमने जो चेयरमैन बनाया है ये भी हमने एक आज़ाद ग्रुप से बनाया हुआ है, क्योंकि हम सबसे पहले जो था हम PTI के लोग थे। इसकी क्या वजह है? क्योंकि जो यूनियन कौंसिल का मंजा है, जो रशीद साहब की आबाई यूनियन कौंसिल है, तो उनकी इसमें पॉलिसीज़ क्यों ठीक क्यों? जो क्वेश्चन आपने किया भाई ये आपने सबसे अच्छा क्वेश्चन किया और मुझे ये क्वेश्चन आपका पसंद आया है इस लिहाज से कि ये जो पार्टी की आदत थी उसने टिकट ठीक तरीके से नहीं तकसीम किए और हमें मुतहद नहीं किया, और जो रियल कारकुन थे ना टिकट न देने की वजह से ये ऐसा ही हुआ कि हमने आज़ाद जो जीत गए हैं उस वजह से हमारा एक आज़ाद ग्रुप बन गया है। वो तो आपको क़यादत को भी पता है और पार्टी को भी पता है कि इसकी ख़ास क्या वजह हुई है, कि इसकी यही वजह है कि टिकट सही तरीके से उन्होंने तकसीम सही कारकुनों को और जो रियल वर्कर थे उनको नज़रअंदाज किया। वो नज़रअंदाज करने का रिज़ल्ट हमने आज पूरी यूनियन कौंसिल को भी नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे आज़ाद कश्मीर को हमने दिखा दिया कि अगर किसी टिकट किसी वर्कर को किसी कारकुन को अगर उसको ये नज़रअंदाज किया जाएगा उसके ये हमने तस्लीम करा दिया कि उसका रिज़ल्ट ये आएगा। हमने वोट की पर्ची से ये साबित किया, चेयरमैन आज़ाद ग्रुप से बनाकर। पहले मेरे जो सीनियर भाई थे ना ये हमारे वो काउंसलर, उन्होंने ये आज़ाद किया कि हमें जो है आज़ाद हैसियत से जिताया। आज हमने अपने चेयरमैन को आज़ाद और वाइस चेयरमैन को आज़ाद जिता के ये यूनियन कौंसिल काई मंजा के अंदर ये साबित कर दिया क़यादत को कि उन्होंने हमें टिकट सही मानी में नहीं दिया था। आप कुछ कहना चाहते हो? आप कुछ भी नहीं, मैंने तो क्या कहना है, मैं तो बुलाया हुआ एक मेहमान हूँ।